ठीक है। हाँ, अभी कहते हैं फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज चिल्ड्रंस वेयर ऑफ्टन डेंजरस प्लेसेस लीडिंग टू द इंजरियस एंड इवन डेथ। फैक्ट्री एम्प्लॉयर जो छोटे बच्चे होते थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था, उनको ऐसी जगह पे काम लगा देते थे, अगर कोई हिली एरियाज हो गया, पता लगा पैर जरा सा फिसल गया, ऊपर से नीचे आ गए, या तो घायल हो गए, इंजरी हो गई, या तो उनकी डेथ हो जाती थी। सेकंड क्वेश्चन, मशीनरी ऑफ्टन सो रन क्विकली। मशीन एकदम से काम करना चालू कर देती थी, अगर जरा सा भी कहीं उंगली लग गई, फिंगर कट गया, या हाथ लग कट गया, पैर चला गया कट गया, या आर्म चले गए वो भी कट गया, तो अधिकतर वो हैंडीकैप हो जाते हैं बाद में। तो लिटिल फिंगर अगर चली गई, आर्म चला गया, लेग चला गया, कुड इजिली गेट कट, उसको बड़ी आसानी से खट्टे से कट कर देती हैं। द फैक्ट्री इन्वायरमेंट वाज थ्रेटन चिल्ड्रन, द फैक्ट्रीज पुट आउट द फ्यूम्स एंड टॉक्सिन। यानी कि फैक्ट्री का जो इन्वायरमेंट होता था बहुत ही खराब होता था, बहुत ही गंदा होता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री होगी उसमें धुआं ज़्यादा निकलता है, स्मोक ज़्यादा होता है, फ्यूम्स ज़्यादा होता है। अगर वो काम करेगा तो उसकी बॉडी में वो चला जाएगा, वो सांस लेगा, उसके जो लंग्स होते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो क्या लिखा, विच वैन इनहेल बाय चिल्ड्रन, जब बच्चे उसको सांस लेते हैं, रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर कहा गया, दे स्पेंड मोर देयर वर्किंग एट द मशीन विद लिटिल टाइम फॉर फ्रेश एयर और एक्सरसाइज। यानी कि अब ये बताइए कि 24 आवर होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब उस 24 आवर्स में 20 घंटे उससे काम कराओगे, अब उसके पास 4 घंटे बचेंगे अच्छे से घूमने के लिए, टहलने के लिए। वो इतना थक जाएगा कि बाहर कैसे जाएगा, अगर बाहर भी जाएगा तो उसको थोड़ी ही एयर मिल पाएगी। कम से कम अगर आप उससे 10 घंटे भी मान लो काम लेते हो तो भी उसके पास 14 घंटे हैं, 10 घंटे भी अगर बाहर जाके वो अच्छी से फ्रेश एयर लेता है तो भी उसे प्रॉब्लम उतनी क्रिएट नहीं होगी जितने कि 20 घंटे में होती है, ठीक है। अब देखते हैं, दे वेयर कंसिडर्ड एज अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि वो उन लोगों को लेते थे जिनके पास स्किल नहीं होता था, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था। एंड वेयर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस, और उनको बहुत ही कम पैसे में चीज़ें खरीद लेते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक पर्सन ऐसा है जिसको काम नहीं आता है, एक पर्सन ऐसा है जिसको काम आता है। अब पता है जिसको काम आता है उसको 15,000 रुपये देना पड़ रहा है, और जिसको नहीं आता है उसको 5,000 या 8,000 रुपये देना पड़ता है। अब आप सोचो कि एक काम करो, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से काम करा लो, उनको 8,000 रुपये दे लो, ठीक है, समझ में गया। 8 दाम 80, 80,000 में काम हो गया, समझ में गया ना, ऐसे करके। और मान लीजिए किसी अदर को 20 अगर दे रहे हो तो 1,60,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। अगर छोटे बच्चों से काम करा रहे हो तो कम पैसे में तुम्हारा काम हो रहा है, काम तो तुम्हारा हो रहा है और तुम्हें पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं।